जनता का मांग यही है कि सुबोध कांत सहाय, और सुबोध कांत एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि हर व्यक्ति के साथ दुख में, खास करके सुख में तो नहीं बोलेंगे, लेकिन दुख में हर व्यक्ति के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाला व्यक्ति। अगर किसी को पर्सनल खुश किया होगा वो अलग। मशीन से वोट होता है ना, ठीक है, इससे वोट ना होना तो कांग्रेस ही जाएगा, ठीक है। लोकतंत्र के चुनाव के कवरेज के दौरान हम पहुंच चुके हैं रांची, और रांची में हम जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ के सांसद महोदय ने कितना कार्य किया है और इस बार चुनाव की क्या प्रतिक्रिया है। सर, यहाँ के सांसद कौन है? संजय सेठ है। संजय सेठ जी। उन्होंने कुछ किया है? गोंडा के लिए तो कुछ नहीं किया, रांची के लिए कुछ नहीं किया, रांची लोकसभा में कुछ नहीं किया, कुछ काम नहीं। जनता काफ़ी नाराज़ है और जनता को नई शिक्षा यहाँ पर सही मुहैया कराए संसद महोदय, नए स्वास्थ्य पे जोर दिए, नई सड़क में जोर दिए, नए पानी में जोर दिए। ऐसे क्यों वोट देंगे जनता उनको? जनता बदलाव चाह रही है। इस बार लोकसभा का जब चुनाव में आप वोट डालने जाइएगा तो आप किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वोट दीजिएगा? शिक्षा, विकास, स्वास्थ्य। पब्लिक को और क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए, एजुकेशन, बच्चे लोग पढ़े अच्छे स्कूल में, दाखिला अच्छे स्कूल में, वो अच्छे संस्कार ले को अच्छा चीज़ करे और हमारे देश का डेवलप हो, हिंदुस्तान का। जो आज लोकसभा मान ले जनता पास जाती है, 5 साल में संसद आते हैं, जीतने के बाद जनता को भूल जाते हैं और जनता का कोई कार्य नहीं होता, जिससे जनता बहुत परेशान हाल में रहती है। फिर 5 साल के बाद आएंगे, जनता को पदलोबन देंगे कि मैं वो कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन जनता का कोई काम नहीं होता है। और इसमें जनता इस बार विकास पे वोट देगी, शिक्षा पे वोट देगी और स्वास्थ्य पे वोट देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वित्त वर्ष 2024-25 में ये कहा कि 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना आवंटन किया है। आपको क्या लगता है, मिला है प्रधानमंत्री आवास? वैसा तो शहरी क्षेत्र पे नज़र नहीं आया, शहरी क्षेत्र में इसका कोई असर नहीं पड़ा। उज्ज्वला योजना थोड़ा बहुत मिला है, वैसा तो नहीं मिला है। योजनाएं बहुत अधिक लाभकारी नहीं साबित हुई, नहीं लाभकारी नहीं। हाँ, और ख़ासकर यहाँ के जो सांसद संजय सेठ जी, वो आज तक उनका चेहरा जीतने के बाद निर्वाचन क्षेत्र पे नज़र नहीं आए। इतने बड़ा लोकसभा है रांची हॉट सीट है, कैपिटल है रांची, यहाँ राजधानी है, लेकिन यहाँ की नाली को देखिए, यहाँ के रोड को देखिए, कुछ काम नहीं किए संसद महोदय। जनता काफ़ी नाराज़ है और जनता बदलाव चाह रही है और जनता जनार्दन ही है, जनार्दन बदलाव चाहेगी बेहतर। हम जान रहे हैं कि इस बार बदलाव जनता चाह रही है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है, आपस में हम भाई भाई। इस बार जनता जनार्दन है, जनता का ही चुनाव बेहतर है, जनता करेगी। इस बार लोकसभा में बहुत भारी बदलाव होगा। इस बार संजय सेठ, मुझे नहीं लग रहा है कि जनता उसको स्वीकार करेगी। जनता उनसे काफ़ी नाराज़ है और ये हर समुदाय पे लग रहा है, हर वर्ग पे लग रहा है। जनता को चाहिए विकास, लेकिन संजय सेठ जी 5 साल में कोई विकास नहीं किए रांची की जनता के लिए। आपको क्या लगता है, इस बार कांग्रेस बीजेपी के लिए चुनौती साबित हो रही है? हाँ, चुनौती का देखिए, जनता इस बार बदलाव चाह रही है, कोई चुनौती नहीं है। इस बार अगर कांग्रेस या कोई भी दल अच्छा कैंडिडेट आए जो जनता के प्रति काम करे तो जनता उसी को वोट डालेगी। कोई ज़रूरी नहीं है कांग्रेस को वोट डालेगी। हो सकता है कि कोई तृणमूल कांग्रेस का अच्छा कैंडिडेट रहे जो जनता के बीच में जाए, जनता की समस्या को समझे, जनता के लिए काम करे, जो जनता उसको वोट देती है 5 साल में, अच्छा के लिए वोट देती है, काम के लिए जनता वोट देती है। वैसा कैंडिडेट आएगा तो जनता उसको चुनेगी। जनता सर्वोपरि है। जनता। आपका परिचय? राजू गद्दी हुआ, समाज सेवी। लोकसभा का चुनाव अब बिल्कुल पास है। आपको क्या लगता है, इस बार लोकसभा में चुनाव में कौन विजयी हो सकता है? बदलाव होगा। बदलाव होगा जी। हर हाल में बदलाव होगा। यहाँ के जो सांसद महोदय हैं, उन्होंने कुछ किया है यहाँ के लिए? खास करके हटिया क्षेत्र के लोग उनसे नाराज हैं। हटिया क्षेत्र के लोग नाराज हैं। यहाँ जो है जनता का मांग यही है कि सुबोध कांत सहाय। सुबोध कांत सहाय जी हाँ। तो इस बार संभावनाएं हैं कि सुबोध कांत सहाय के पल्ले में, अगर कांग्रेस उनको टिकट देती है तो सुबोध कांत सहाय, वरना घुमा फिरा के संजय सेठ ले जाएगा।
तो उसके अलावा सुबोध कांत साय के अलावा और कोई चारा नहीं। यहाँ पे चुनाव के बाद कभी सांसद महोदय आए हैं मिलने के लिए लोगों से? नहीं के बराबर हम तो नहीं देखा आज तक उनको। और सुबोध कांत एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि हर व्यक्ति के साथ दुख में, खास करके सुख में तो नहीं बोलेंगे, लेकिन दुख में हर व्यक्ति के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाला व्यक्ति। इस बार अगर लोकसभा चुनाव हो रहा है तो आप जब वोट करने जाइएगा तो आप क्या देख करके वोट करिएगा? मन में कुछ ख्याल आएगा कि वोट कर रहे हैं तो क्या चीज़ें को देखें, क्योंकि चुनावी मुद्दे सभी लोकल को आदमी को क्या चाहिए? कोई पार्टी खाने के लिए तो देगा नहीं। उसको तो चाहिए कि जो मोहल्ला टोला आस पड़ोस हो, स्वच्छ हो, विकास हो, गरीब को जो हक है उसको मिलना चाहिए। बीजेपी ने जो नई नीतियां लाई हैं, जैसे सीए लाया है, इसके अलावा आर्टिकल 370 हटाया है, राम मंदिर बनवाया है, क्या ये चुनाव में उनके तरफ रुझान दिखाएगी ये सारे मुद्दे? हर जगह तो नहीं, लेकिन कुछ जगह में दिखाई देगी। बाकी जगहों में आपको क्या लगता है इस बार जनता विकास पर ध्यान देगी या फिर हटिया क्षेत्र में तो 100% है चेंजिंग। मतलब अब संजय सेठ से पूरी नाराजगी? नहीं, हम लोग नाराज नहीं हैं। हम नाराज होके क्या कर सकते हैं? जनता की बात। पूरा हटिया क्षेत्र उनसे नाराज है। सकल तक हटिया में नहीं देखा। अभी तो यहाँ दर्शन तक नहीं दिए संजय सेठ। संजय सेठ पता नहीं कैसे उनको टिकट दिया गया। वो समाज सेवी हो ही नहीं सकते हैं संजय। फाइनेंशियल में भले तगड़ा हो जाए लेकिन समाज सेवी नहीं। यहाँ सा काम करने वाले सुबोध कांत साहब थे निर्दलीय, जिस वक्त एमएलए में लड़ते थे उस वक्त हम लोग का काम करते थे, क्षेत्र को देखते थे। उस व्यक्ति के अंदर किसी तरह का हमें लोकल आदमी है सर। कभी संजय सेठ यहाँ हम तो देखे नहीं सर, और लोग से पूछे, कभी विजिट तक नहीं। यहाँ पे उन्होंने कोई कार्य भी नहीं किया? कोई कार्य नहीं सर, कोई समुदाय का काम नहीं। और यहाँ हम लोग सर देखिए सब मिल के रहते हैं। इसमें कोई नहीं है कि मोदी जी मंदिर बना दे रहा है तो उसका हम लोग अपोजिशन जा रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं। मंदिर बनाते रहे, मंदिर से क्या होगा सर, या मस्जिद से क्या होगा? हम लोग को काम चाहिए। बेकारी है, लड़का लोग इंजीनियरिंग बढ़ के ठेला चला रहा है, सब काम चाहिए ना सब। हम लोग यहाँ तो फीलिंग का बात ही नहीं था। जब से ये सब आए हैं राम मंदिर और ये मंदिर करके ऐसा कर दिए हैं लोगों को कि हिंदू मुस्लिम अब समझ में आता है कि हिंदू है ये मुस्लिम है। ये तो 50-100 हम लोग साथ रहे हैं सर। रविंदर भी है, 100 रविंदर भाई, इनसे कोई फीलिंग नहीं है सर, किसी से यहाँ फीलिंग नहीं। हम लोग और फीलिंग वाला माहौल नहीं चाहते हम लोग। रविंदर भाई समझिए कि 100 साल हो गए। इंसानियत होना चाहिए, इसलिए सर यहाँ कैंडिडेट ऐसा हो, पार्टी जो भी हो, काम करने वाला हो, ऐसा नहीं है। मिला के अब पार्टी से ज़्यादा लोग कैंडिडेट देख। कैंडिडेट चाहिए सर, काम करने वाला, और ऐसा कैंडिडेट को देखिए यहाँ पे सर वार्ड कमिश्नर में हमारे पप्पू गद्दी की जब आए काम हुआ है सर पार्षद, ऐसा कैंडिडेट चाहिए। डोरंडा में मुन्ना है, काम किया है सर, देखता है हिंदू मुस्लिम सब खुश है, सब चाहता है ही रहे, काम हो सर, और क्या चाहिए? वैसा कैंडिडेट हम लोग को चाहिए। वार्ड पार्षद जैसा, वार्ड 45 का पार्षद नसीम गद्दी, पप्पू गद्दी, हर वर्ग हर समाज को कंधे से कंधे लेको चलने वाला पार्षद। आज रविदास मोहल्ला की रोड बन गए, नाली बन गए, फिर जात के चमाटोली में मेरे भाई लोग हैं जो उनकी नाली रोड बन गई, वृद्धा पेंशन, सब धर्म के लोग खुश हैं पप्पू गद्दी से। पप्पू गद्दी चाहिए, ऐसा कैंडिडेट चाहिए हम लोग को संसद में, पप्पू गद्दी जैसा। इसी तरह का चाहिए आगे बड़ा में संसद में जो काम करे, और क्या चाहिए? चले कंधे से कंधे ले, देखे कौन दुख में है, क्या है सुख में, कहाँ पर दिक्कत हो रहा है, रात में काम सब देखना चाहिए। दिन में रात में हम लोग आ गए, कोई शिकायत किए तुरंत दौड़ गए, ये है वो है, तुरंत आ संसद चाहिए। वैसा संसद, वैसा एमएलए वगैरह चाहिए सर, इस तरह का ही मिसाल दे दिए सर आपको। आपका परिचय से? मेरा परिचय हसन है जी सर। आपका परिचय? रविंदर प्रसाद। रविंदर प्रसाद जी, मजार शरीफ के अंदर में दुकान है मेरी। क्या करते हैं? चादर अंदर में दुकान है, फूल बाबा के यहाँ बहुत सालों से है, 150 सालों से, सबसे बहुत पुराना। बहुत पुराना है।
बोलिए। बोल तो दिए पूरा बहुत पुराना दुकान है। बोलिए। इस बार बदलाव नहीं चाहिए, जो सब जायज है हम बोला है वो बदलाव चाहिए। हटिया में बदलाव चाहिए। हटिया खास करके हम लोग को बदलाव कोई चाहिए। काम का संसद में तो ये देखबे नहीं कि कुमार तो झांकने नहीं आया। लोकसभा चुनाव अब बिल्कुल हमारे पास आ चुका है और लोकसभा चुनाव में हम ये जानने का प्रयास करें। सबसे पहले तो आप बता दीजिए कि यहाँ का ये सांसद कौन है? कि यहाँ का तो सांसद संजय सेठ है। वो कुछ काम किए हैं यहाँ के लिए? ये काम तो वैसा कुछ बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस उसका नहीं दिखा है, जैसा पब्लिक को चाहिए, जैसा उससे उम्मीद था उस वैसा तो वह काम नहीं कर पाए हैं। और आने वाला इलेक्शन में उम्मीद करते हैं कि अगर इससे बढ़िया कोई सांसद आएंगे तो झारखंड के लिए कुछ करेंगे। उम्मीद कर रहे हैं हम लोग आने वाला सरकार कुछ करे, क्योंकि महंगाई इतना युद्ध स्तर से बढ़ रहा है कि पब्लिक परेशान है। इसमें किसी तरह का पब्लिक को कोई राहत मिल नहीं रहा है। आने वाला साल में हम लोग उम्मीद करेंगे कि लोकसभा चुनाव में सांसद भी चेंज हो, क्योंकि इस सांसद से बहुत सारा उम्मीद था लोगों को और वैसा उम्मीद में खरा उतरे नहीं हैं। और पब्लिक के बीच भी ये देखे नहीं जाते हैं, किसी तरह का कोई घटना हो या कोई मामला हो तो बहुत मुश्किल से नज़र आते हैं। और यही सब बात है। इस बार जब आप लोकसभा चुनाव में वोट करने जाइएगा तो आप क्या चीज़ देख करके वोट कीजिएगा? देखिए, वोट तो करने का मेन मकसद रहेगा कि महंगाई से मतलब निजात पाना, क्योंकि अभी जो सेंट्रल का जो सरकार है वो जिस तरह से महंगाई में कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। और अभी नया जी से राहुल गांधी अपना जो न्याय जोड़ो यात्रा निकाले थे, उससे लोगों को बहुत सारा उम्मीद है। और हम लोग चाहेंगे कि अगर सेंट्रल में भी सरकार चेंज हो और पब्लिक को थोड़ा सा राहत मिले। जिस तरह से लोग परेशान हैं महंगाई का पीछे या और के पीछे, उससे आपको लगता है कि कांग्रेस कहीं से भी चुनौती बन रही है बीजेपी के लिए इस बार? हाँ, क्यों नहीं। देखिए, अभी सेंट्रल पार्टी दो ही है, एक बीजेपी और एक कांग्रेस। तो आदमी उम्मीद कांग्रेस से ही किया जा सकता, और दूसरे पार्टी में तो कोई उम्मीद भी नहीं है कि ये है। और कांग्रेस का भी वैसा लग रहा है कि कुछ चेंजिंग हो पाएगा। आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद इकरामुल हक है, ऐसे हमको इंजमाम से जानते हैं। मैं पुरानी रांची का रहने वाला। लोकसभा चुनाव पास में आ रहा है, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि यहाँ के सांसद कौन हैं? यहाँ का सांसद संजय सेठ हो गए हैं। उनको इस बार शायद फिर से मिला है चुनाव लड़ने के लिए। वो कुछ दिन के लिए है वहाँ पर ही। उसका जो आवास है उसमें काफ़ी हलचल वगैरह हो रहा था, बम वगैरह पटाखा वगैरह फूट रहा था जब उनके इलेक्शन के लिए बोला गया। तब देखिए इस बार कौन कौन उठते हैं। वो इस क्षेत्र के लिए कुछ किए हैं? वैसा तो अभी तक देखने को कुछ नहीं मिला है। देखने को नहीं, संजय सेठ के हिसाब से कुछ वैसा मिला नहीं है। अब हम लोग के राय में यही है, बाकी जो आपका और पब्लिक क्या बोलते हैं उसका कुछ कहना नहीं है। सबका अलग अलग चॉइस होता है। इस बार जब आप चुनाव में वोट करने जाइएगा तो आप क्या देख करके वोट करिएगा? वोट असली में इंसान को वही सब देख के करना चाहिए जिसमें जो उठ रहा उम्मीदवार, जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो आपका जो है ना कुछ करे पब्लिक के लिए। पब्लिक के लिए यानी कि जॉब वगैरह लाए या फिर जो परेशानी आ रहा किसी भी तरह का सारा कुछ में जो है ना खड़ा हो जाए। किसी तरह का हिंदू मुस्लिम जो होता है हर आए दिन हो रहा, उस सब में जो है ना कंट्रोल किया जाए। सबसे बड़ा यही होता है मुद्दा रांची के लिए जो हिंदू मुस्लिम में हो रहा है। अभी खास करके यही लड़ाई चल रहा है। जब भी इलेक्शन आता है हिंदू मुस्लिम होता है, उसमें लड़ाई ज़्यादा हो जाता है। और जो हिंदू मुस्लिम में जो राजनीति में उतरते हैं इसी का फ़ायदा उठा के जो है ना आगे बढ़ना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम करवा दे और हम लोग जीत के निकल जाए। ये सबसे बड़ा गलत पॉइंट है जिसका वजह से इलेक्शन जीत तो जाते हैं लेकिन आदमी के दिल में जो है ना जगह नहीं बनाने पाते वो लोग। इस बार लोकसभा में आपके हिसाब से किसको जीतना चाहिए, कांग्रेस को, बीजेपी को या फिर किसको? देखिए कांग्रेस
को ही जीतना चाहिए। इसलिए जीतना चाहिए कि कांग्रेस जो है ना कुछ करे या ना करे, लेकिन क्या है ये सब मुद्दा जो होता है ना, लड़ाई झगड़ा वाला, वो मुद्दा नहीं आता है कांग्रेस के ही राज में। बीजेपी में बहुत ज़्यादा लड़ाई का मुद्दा आता है, जिसके वजह से सब कोई परेशान रहता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमान फैमिली परेशान रहता है, हिंदू फैमिली भी जो है ना परेशान रहता है। अभी बीजेपी आए हैं तो यहाँ से मतलब गैस का दाम और हर चीज़ का दाम बढ़ा दिए, ठीक है। और कुछ इलेक्शन आता है, कुछ पॉइंट आता है इन लोगों को कुछ काम करने के लिए, तो वो 5 रुपये 2 रुपये उससे घटाते हैं और फिर वो आए दिन ऐसे 5 रुपये 10 रुपये फिर बढ़ा देते हैं उस चीज़ से हट कर फिर, ठीक है। और यही कुछ कांग्रेस टाइम में था कि यहाँ से 300 रुपये गैस मिलता था, तो वो 300 ही में गैस मिल रहा है, ठीक मिलता था, उससे अधिक नहीं हुआ। 65 में गैस मिलती थी, पेट्रोल मिलता था 65 में ही था पेट्रोल था उसका। और अभी पेट्रोल देखिए 97 पहुँच गया, अभी कुछ दिन बाद फिर 95 आएगा, फिर 100 चल जाएगा पेट्रोल, ठीक है। ये होता है इसमें। तो आपके हिसाब से कांग्रेस जो थी वो ज़्यादा बनस्पत ठीक थी? बनस्पत ठीक नहीं, मतलब वो कुछ कर नहीं पाते, ठीक है। वो हल्का सा थी, हल्का लो थी, ठीक है वो, मगर ये आए तो हल्का कुछ डेवलपमेंट किए हैं, मगर फिर भी यहाँ से वो आए दिन आय का इनकम जो होता है, जैसे पब्लिक का आय होता है, ठीक है, वो तो वहीं के वहीं रह गया। बाकी हर चीज़ का दाम यहाँ तो सरसों का तेल, दाल का दाम, ठीक है, सारी चीज़ बढ़ चुका है, ठीक है, मगर इनकम सभी का वहीं है अभी, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे बेरोज़गारी देखेंगे तो बेरोज़गारी सबका पास बेरोज़गारी मिलेगा, किसी पास कोई से नहीं है बोलता है। हम पूछते हैं, किसी लड़का पूछते हैं क्या कर रहे हो, बोले कुछ नहीं भाई, कहीं काम नहीं मिल रहा हमको, ऐसा बोलता है लड़का लोग। बीजेपी की वजह से बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इसका वजह से, ठीक है। उस टाइम बेरोजगारी तो नहीं थी, कोई ना कोई काम मिल ही जाता था, कोई ना कोई काम कर लेता था। मगर अभी यहाँ से आए दिन यहाँ से एक ना एक आदमी को पूछते हैं, तो हम भी खुद फार्मेसी कर रहे, ठीक है। अभी हम खुद कहीं जाते हैं, कोई मेडिकल शॉप में जाते हैं काम ढूंढने के लिए, ठीक है, तो बोलता है कि नहीं खाली नहीं है। तो ये बेरोज़गारी ही है ना मेरे लिए, हम करके बैठ गए हैं, ठीक है, हमको तो कुछ मिल नहीं रहा है। वही उस टाइम बीजेपी थी तो उसमें ऐसे कुछ उतना नहीं था, और ये लॉकडाउन के समय में इतना हाई हो गया कि फार्मेसी हो गया कि इसके बारे में सब कुछ जानता है और सबको इसी में घुस गया है। तो क्या बोलेंगे इसके लिए, अभी भाई फार्मेसी तो है तो काम तो करना ही पड़ेगा इसमें ना। इस बार चुनाव में किसके जीतने की संभावनाएं हैं आपके हिसाब से? देखिए, जो मशीन से वोट होता है ना, ठीक है, इसे वोट ना हो ना तो कांग्रेस जीत जाएगा, ठीक है। बैलेट पेपर से हो तो कांग्रेस जीत जाएगा, ठीक है। और मशीन से होगा तो बीजेपी तो आराम से जीतेगा, क्योंकि वो उसका ही अपना बनाया हुआ है वो मशीन, क्योंकि वो 5 साल से जीता आ रहा है। क्योंकि हर आदमी पूछते हैं कि किसे वोट दिए, बोले कांग्रेस वोट दिए, ठीक है, मगर जाता है बीजेपी में, क्या बोल सकते हैं उसमें भी। मतलब यहाँ पे मशीन के साथ छेड़छाड़ होता है। अब कहीं ना कहीं लिंक होता होगा हल्का सा फिल्का यहाँ से, जैसे कि नहीं पे 5 गो आदमी मान लीजिए कांग्रेस दिया, ठीक है, तो 5 में कहीं 2 तो कांग्रेस, 3 तो चल जाता, बीजेपी में चल जाता होगा, 2 तो कांग्रेस में होता होगा, ऐसा होता होगा कहीं ना कहीं। यानी आपकी मांग है कि चुनाव जो है बैलेट पेपर से ही हो, ठीक है। सबसे बेस्ट चुनाव होता है बैलेट पेपर से, ठीक है, जो सबसे अच्छा होता है और आसान भी होता है, ठीक है। ये होता है कि फिंगरप्रिंट होता है, जो कि अंत गए मार दिए, ठीक है, मगर इसमें जल्दी होता है, उसमें हल्का लेट होता है, उसको काउंटिंग करने में होता है, इसमें काउंटिंग करने के पड़ता है, यहाँ से डायरेक्ट निकाल दे, लिस्ट हो गया, ठीक है। मैं वही होता है कि बैलेट पेपर से ही बेस्ट चुनाव होता है, जो पिछले बार हर साल होते आ रहा है। मैं इधर क्या 5-6 साल से जो इथी में हो रहा है आपका मशीन से उधारा हो रहा है। उससे पहले तो मेरा नाम इम्तियाज़ आलम हुआ है। और आपका? मेरा नाम एहतशाम आलम हुआ। क्या कहते हैं? मेरा मेडिकल शॉप है, दवाई फ्रेंड के नाम से, जेनरिक मेडिसिन का दुकान है। ये करबला चौक में एक हिंदपीढ़ी दुकान 2 जगह है। और ज़्यादातर लोग जो है ना यही बोला जाएगा कि इलेक्शन जो है ना इस बार जीते तो कांग्रेस जीते, ताकि बीजेपी तो बहुत साल रह चुके हैं लेकिन वैसा डेवलपमेंट नहीं दिख रहा। तो कांग्रेस को भी चांस दिया जाए, ताकि जो है ना कांग्रेस जीतने के बाद कुछ किया करे। राहुल गांधी इस बार देखिए क्या करते हैं, बोल तो रहे, ऐसे तो दावा बहुत कोई करते हैं, लेकिन क्या है कि चांस दिया जाए इस बार, एक बार मौका कांग्रेस हाँ मौका कांग्रेस को दिया जाए, ताकि जो है ना कांग्रेस भी कुछ करके दिखाए। चुनावी यात्रा के दौरान आपने सुना कि रांची के लोग क्या कह रहे हैं। हम ऐसे ही तमाम चुनाव यात्रा में आपको दिखाते रहेंगे कि लोग क्या चाहते हैं, किस तरीके की जनता की मांग है।